हरे कृष्णा, राधे राधे। 16 तारीख को है दशमी और 17 तारीख को है श्राद्ध पक्ष की एकादशी, 18 तारीख को है द्वादशी, 19 तारीख को है प्रदोष का व्रत और 20 तारीख को है सुंदर श्रेष्ठ मासिक शिवरात्रि। तो आप सभी भक्तजनों को 16 तारीख से 20 तारीख तक अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में या श्री नारायण के मंदिर में श्रेष्ठ सरल उपाय करने का प्रयत्न करना है। इन उपायों को करने से नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि से संबंधित जो परेशानी आपको तंग कर रही है उन परेशानियों का निदान होगा और आपके सब काम बनने आरंभ हो जाएंगे। कब, कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह जो 4-5 दिन हैं इनमें कई तरह के दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग भी बन रहे हैं, जिसमें से 16 तारीख दशमी की बात करें तो आद्रा नक्षत्र इस दिन भी विराजमान है। साथ ही इस दिन संक्रांति का शुभ दिन है, तो ऐसी स्थिति में यह दिन आपके लिए चमत्कार कर सकता है। 17 तारीख के दिन राजयोग का निर्माण हो रहा है, पुनर्वसु नक्षत्र है और विश्वकर्मा पूजा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। साथ ही 18 तारीख को द्वादशी रहेगी और इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग जो गुरु पुष्य नक्षत्र है वह प्राप्त हो रहा है। प्रदोष व्रत तो अपने आप में जो है सबसे श्रेष्ठ तिथि है ही, तो आप सभी को इन 4 तिथि का लाभ उठाना है और अपने घर पर यह उपाय करना है। जो पहला उपाय बताने जा रही हूँ यह आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। इस उपाय को आपको शिव पार्वती का नाम लेकर, लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर करना है। कुछ कठिन काम नहीं है, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको लेनी है 7 या 5 बेलपत्र, मनोकामना का आपको धागा लेना है, लाल पीला कोई सा भी धागा ले सकते हैं। साथ ही आपको चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले शिव मंदिर जा रहे हैं तो वहां पर जो शिव मंदिर का दरवाजा है उसके दाहिनी तरफ एक गोल बत्ती का दीपक लगाएं। दूसरा, अगर अपने घर पर कर रहे हैं तो अपने दरवाजे पर लगाएं। अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं तो वहां पर दीपक लगाएं। शिव मंदिर में कर रहे हैं तो वहां पर आपको दीपदान करना है। जो यह उपाय है इस कार्य को करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही अपना मुख करें। 5 या 7 बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र में आपको अच्छी तरह से लगा लेना है चंदन। चंदन लगाने के बाद बेलपत्र को आपको एक धागे से बांध देना है, ठीक है। आप धागे को इस तरह से बांधे कि यह पुष्प का सा स्वरूप बन जाए। तो यह बेलपत्र का जो पुष्प है जो आपने मनोकामना का धागा बनाकर तैयार किया है, इसमें आपको शिव नारायण का नाम लेना है, पार्वती माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए जो कार्य आपका होना है, जो भी कार्य आपको होना है उस कार्य की सिद्धि के लिए आप सभी को इसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो शिवलिंग में विराजमान है वहाँ पर समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं जो भी पूर्वाभिमुख होकर विशेष श्राद्ध पक्ष की तिथि पर एक सुंदर बेलपत्र का पुष्प स्वरूप बनाकर मनोकामना का धागा उसमें बांधकर चंदन लगाकर अगर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देता है तो उसके पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की सब परेशानी दूर हो जाती है। तो करके देखिएगा, लाभ होगा। कोई प्रश्न हो वीडियो और चैनल कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं श्राद्ध पक्ष की दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 तिथि पर आप सभी को गौ माता को आप रोटी खिलाते हैं तो रोटी के 2 टुकड़े करें। सोमक पित्र का नाम, किसका नाम लेना है? सोमक पित्र का नाम लेकर आपको गौ माता को रोटी खिला देनी है। कहा जाता है जो भी सोमक पित्र का नाम लेकर गौ माता को रोटी खिला देता है उसका सौभाग्य बढ़ जाता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है और पितर भी तृप्त हो जाते हैं। तो दोनों कार्य आप कर सकते हैं एक साथ, कोई कठिन नहीं है। एकादशी के दिन से आप चतुर्दशी तक अर्थात मासिक शिवरात्रि तक खूब आपके पास समय है। 16 तारीख से 20 तारीख तक किसी भी दिन आप कार्य कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। तो पहला उपाय आप चाहें जो बेलपत्र का पुष्प सा स्वरूप मैंने बनाया धागा बांधने का उसको आप कर सकते हैं। दूसरा, गौ माता को रोटी देने वाला तो करना ही है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय आपको अपने घर के दरवाजे पर दीपक जरूर लगाना है पितरों के नाम से, नहीं तो घर की रसोई में काला तिल डालकर दीपदान जरूर करें। पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान करें, घर के मंदिर में दीपदान करें, महादेव और श्री नारायण के मंदिर में दीपदान कर तुलसी, बड़, पीपल इन वृक्षों के किसी भी 1-2 स्थान पर आप दीपदान कर देते हैं तो यह सुंदर, श्रेष्ठ और सुअवसर है जब आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो इस तरह से आपको 2-3 उपाय मैंने बताए। इसके साथ साथ श्राद्ध पक्ष की श्रेष्ठ इन 5 तिथि पर आप कोशिश करें काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर गंगा जल आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। कहा जाता है जो भी भक्त गंगा जल शिवलिंग पर श्राद्ध पक्ष में रोज चढ़ाता है उसका भाग्य दूर होता है और पितृपक्ष की श्रेष्ठ तिथि पर आपके हर स्वरूप में कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो पितृपक्ष का बहुत अच्छा समय चल रहा है। गंगा जल आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है ताकि पितृ अधोगति में है तो उन्हें मोक्ष मिले और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। साथ के साथ
पितृपक्ष की इन 4-5 श्रेष्ठ तिथि पर अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ एक एक चुटकी आटा जरूर रखें। बाहर में से चींटी चिड़ियों को रात्रि को रखने के बाद सुबह छोड़ दीजिए। इससे पितृ अधोगति में है, भूखे हैं तो वह तृप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ अन्य कई उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इन दिनों किया गया दीपदान, एकादशी का व्रत, अन्न का दान, मंत्र जाप, एकादशी या किसी अन्य व्रत की कथा आपके सौभाग्य में वृद्धि करती है और दुख दरिद्रता के अंत में सहायक होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो इन श्रेष्ठ तिथि में दीपदान करें, मंत्र जाप करें, सुंदर गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करें। कमेंट्स में पिन किया हुआ है। साथ के साथ आप सभी सुंदर भाव से गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। महादेव श्री नारायण की पूजा करते हैं तो पितरों का ध्यान करें ताकि आपके द्वारा गए जो पुण्य कार्य हैं जो आप कर रहे हैं उसका हमारा जो पुण्य है वह पितरों के खाते में जुड़ जाए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। इसके लिए इन कार्यों को आप जरूर करें। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। साथ के साथ आप सभी को संभव हो एकादशी को छोड़कर किसी भी एक दिन अपने दाहिने हाथ में 7 बार या 5 बार गंगा जल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर आप सभी को तुलसी के क्यारे में मेरे पितरों का तारण हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए 5 या 7 बार गंगा जल जरूर छोड़ना है। ऐसी मान्यता है। गुरु जी कहते हैं काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर 5 या 7 बार जो भी गंगा जल में जो है अपने दाहिने हाथ में लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर पितरों का तारण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए तुलसी के गमले में छोड़ता है विशेष तिथि पर, उसका कल्याण होना निश्चित है। तो बहुत सुंदर सुअवसर है, आपके पास 4-5 श्रेष्ठ तिथि हैं तो इन तिथि का लाभ उठाइए और अपना भाग्य दुर्लभ रूप से चमकाइए। श्रेष्ठ स्वरूप में फल मिलेगा और सारा काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। पितृ प्रसन्न है तो सब मिलता है, दुख दरिद्रता का अंत स्वतः होता है। ब्राह्मण को भोज कराएं, दान करें, पुण्य करें, महादेव की भक्ति करें, शिव पार्वती का स्मरण करें। आने वाली बीमारियों से मुक्ति का यही एक मार्ग है कि भक्ति मार्ग पर समय रहते प्रशस्त हो जाया जाए। इस तरह से यह जानकारी थी, मैंने आपको उपायों की दी। आशा उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। राधे राधे।